हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप दैट आप अच्छे होंगे, है ना। तो कल हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे बाबू? नाउन पढ़े थे, है ना। प्रोनाउन पढ़े थे, उसके बाद एडजेक्टिव पढ़े थे, फिर वन सेकेंड, एडजेक्टिव पढ़े थे, फिर प्रोनाउन पढ़े थे, उसके बाद बाबू वर्ब पढ़े थे, और एडवर्ब, एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन होता है, और एक होता है बाबू इंटरजेक्शन। तो देखो बाबू, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले ही हम बता चुके हैं कि वर्ड्स को डिवाइड किया गया था 8 पार्ट्स में, और इसी पार्ट्स को नाम दिया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। फिर से ध्यान से सुनो आप। वर्ड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और इसी पार्ट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दिया गया, है ना। और इंग्लिश जो लैंग्वेज है बाबू, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं, और वर्ड्स का नाम जो हुआ है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हुआ है। या तो वो वर्ड्स नाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या प्रोनाउन होगा, या वो वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, या फिर प्रीपोजिशन, या कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होगा, है ना। तो विस्तार से तो अभी इसके बारे में अभी नहीं जानेंगे, पहले हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कशन दे देते हैं। सबसे पहले आता है, वो है, वो क्या है बाबू? नाउन। तो नाउन का मतलब होता है बाबू, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा डिस्कशन इसका दे देता हूँ, और फिर जो है ना इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, कॉम्पिटिटिव लेवल बताऊंगा। तो ये एकदम बेसिक अभी बता रहा हूँ। नाउन जो होता है बाबू, एक नेम होता है ना। इसका नेम होता है बाबू, ये नेम होता है कोई पर्सन का, या कह सकते हो थिंग का, या प्लेस का। यानी पर्सन, प्लेस और थिंग्स का नेम को नाउन बोलते हैं, है ना बाबू। अब जैसे कि पर्सन का नाम ले लो बाबू, रामू। ये एक पर्सन है ना, तो ये नेम हुआ। अब जैसे रावण को रावणा बोलेंगे, ओके। रामा, ये सब पर्सन हो गया। थिंग्स में ले लेते हैं, तो बुक, और पेन, और प्लेस में ले लेते हैं बाबू, तो वो होता है कोलकाता। ले लो, कुछ भी ले सकते हो प्लेस में, है ना। गोलघर ले लो, और यहाँ तक कि आप दिल्ली भी ले सकते हो, यानी कोई भी प्लेस ले लो। कोई चीज़ का अगर नाम, थिंग्स का मतलब क्या हो बाबू? कोई भी चीज़, है ना। तो अगर आपको कोई चीज़ के बारे में, जैसे कि नॉलेज, है ना, ये भी एक नाउन है। नॉलेज, जो चीज़ भी आप सोच लो, जैसे कि समर, समर ये भी क्या है? नाउन है। विंटर, कोई भी तो चीज़ है ना बाबू, तो ये आपका नाउन हो जाएगा। तो नाउन तो समझ गए आप अच्छे। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया है, फिर मैं विस्तार से बताऊंगा इसको। थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ बाबू, ओके। तो अब हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते जाना, है ना। और देखो बाबू, जब आप अध्ययन करो ना, तो पूरा दिल और जान से छोटी छोटी बातों पे पूरा का पूरा ध्यान दो बाबू, ठीक है ना। कंपटीशन की तैयारी एक बार, और धीरे ही धीरे, देर हो लेकिन दुरुस्त से करना चाहिए। देखो बाबू, हड़बड़ाओगे तो डेफिनेटली रिजल्ट गड़बड़ आएगा। हड़बड़ाना नहीं है, एकदम धीरे से अपने आप को स्थिर करके पढ़ना है। तो अब दूसरा आता है बाबू एडजेक्टिव। तो दूसरा क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी अभी जानकारी ले लेंगे हम, क्योंकि बेसिक
अभी चला रहे हैं, है ना। तो एडजेक्टिव क्या करता है, तो एडजेक्टिव भी आपका ये क्वालिटी एड, ये जो है ना, एड क्वालिटी टू द नाउन, ये नाउन में क्वालिटी ऐड करता है। अब कैसे ऐड करता है जो देख लो बाबू, है ना। एग्जाम्पल में ले लो, जैसे कि बॉय, ये एक नाउन है ना बाबू, तो इसमें हम क्या कर दिए, गुड लगा दिए, तो कैसा लड़का है वो, अच्छा लड़का है। तो ये हमारा जो है ना एडजेक्टिव हो गया। शीता, ठीक है ना, शीता इज अ, सीता इज ए क्यूट गर्ल, ठीक है। तो ये देखो ये नाउन हो गया, ये भी हमारा नाउन है, कोई नाम है, और ये हमारा क्या है बाबू, एडजेक्टिव है ना। तो बहुत ही स्थिर से इसको समझना है। एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है, क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, किसका बताता है, ऐड क्वालिटी टू द नाउन, मतलब नाउन में एक क्वालिटी जोड़ देता है, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। यानी इसकी विशेषता को बताता है, किसकी विशेषता को, नाउन की विशेषता को बताता है। अब जैसे ये नाउन था बाबू, है ना, इसमें क्या कर दिया, एडजेक्टिव जोड़ दिया, यानी अच्छा लड़का, पहले तो लड़का अभी अच्छा हो गया, शीता। अब दूसरा एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिया, है ना, तो ये क्यूट, क्यूट क्या है बाबू, एडजेक्टिव है। जैसे शी इज अ गर्ल, ये वो सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है, लेकिन इसमें जैसे मैंने क्यूट लगाया ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया, यानी गर्ल में मैंने क्वालिटी ऐड किया, क्या किया मैंने, क्वालिटी ऐड किया बाबू, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से समझ गए, स्क्रीनशॉट लेते जाना आप, है ना। चलो बाबू आगे आते हैं हम लोग। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो बिल्कुल सावधान रहना है, सावधानी को बिल्कुल नहीं हटाना है, नहीं तो रिजल्ट में दुर्घटना होने की संभावना बन बनेगा, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रोनाउन में। तो प्रोनाउन क्या है बाबू, ये देखते हैं। तो प्रोनाउन, है ना, इसमें नाउन क्या होता है, यूज्ड। तो क्या क्या कैसे यूज होता है ये देख लेते हैं। यूज्ड इन अ स्टीड, ये जो है ना बाबू, नाउन के बदले यूज होता है। यूज्ड इन अ स्टीड ऑफ नाउन, मतलब नाउन के बदले ये यूज होता है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा बाबू, इसमें क्या एग्जाम्पल लेंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। अब जैसे कि मान लो मैंने राम लिया, राम इज ए वेरी गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, काफी अच्छा है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, अब देख लो बाबू, ठीक है ना। राम एक अच्छा लड़का है, दूसरा से इसी में मैंने क्या बताया, राम तो नाउन है ना बाबू, अब यहाँ पे ही आया, तो ही क्या है बाबू, प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन हुआ ये थोड़ा समझो, यहाँ पे नाउन तो ये आया ना, राम, तो राम के लिए यहाँ पे ही आया, है ना। राम के लिए क्या आया बाबू, यहाँ पे ही आया, तो यहाँ पे ही आया, तो यही आपका प्रोनाउन हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लें, देखते हैं। जैसे ले लो, रीता इज माई फ्रेंड, रीता क्या है, मेरी फ्रेंड है। सी बिलोंग टू माई सिटी, वह मेरे शहर से नाता रखती है। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है, ठीक है, देखते हैं। रीता क्या है बाबू, नाउन है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, फिर से देख लेते हैं इसको हम। हाँ, ये क्या है, ये नाउन है बाबू, ठीक है। रीता, रीता इज ए गर्ल, नाउन है, कोई नाम है ना, नाम क्या होता है, नाउन होता है। और यहाँ पे रीता के लिए ही सी आया है ना, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ओके। तो रीता के लिए क्या आया यहाँ पे,
शी, मतलब रीता जो है मेरी दोस्त है और वह मेरे ही शहर से जुड़ी हुई है। तो रीता, यहाँ पे रीता के लिए प्रोनाउन क्या आया? शी। तो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे कि यूज्ड, प्रोनाउन क्या होता है? यूज होता है। किसके स्थान पे होता है प्रोनाउन यूज? नाउन के स्थान पे होते। इन स्टीड का मतलब होता है के स्थान पर या के बदले। एकदम धीरे धीरे आप उतार, स्क्रीनशॉट लेते जाना आप आराम से और इसको पढ़ते जाना, ठीक है ना? तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया बाबू। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है? आगे आने, आगे क्या है बाबू? तो आगे है, देख लो, वर्ब है। तो जैसे कोई भी काम हम लोग करते हैं ना, तो वो एक वर्क होता है। वर्क को हम लोग एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क को एक्शन बोलते हैं। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो ये एक एक्शन है ना? तो अब जो है, जैसे वर्ब, वर्ब क्या होता है बाबू? ये एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है? थोड़ा सा देख देख लेते हैं। एक्सप्रेस करता है क्या क्या? एन एक्शन, कोई एक्शन को एक्सप्रेस करता है और कोई स्टेट को, ठीक है? तो ये दो चीज को ये, और भी तो मेन रूप से ये एक्शन, कोई वर्क को, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं बाबू, जैसे कि जैसे यू आर वॉचिंग योर ऑनलाइन क्लासेस। आप जो है ना ऑनलाइन क्लासेस को आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो। तो यहाँ वॉच नहीं होगा बाबू, यहाँ पे जो है ना वॉचिंग होगा, ठीक है? आप क्या कर रहे हो? आप ऑनलाइन क्लासेस को आप देख रहे हो, ठीक है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ही वर्क, ही वर्क क्विकली, वह तेजी से, वह जल्दी से काम किया। तो अब ये देख लो बाबू, ये जो है ना, ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। दिस इज वर्ब। ये कोई एक्शन है, आप काम कर रहे हो, तेजी से काम कर रहे हो। यहाँ पे ये जो है ना आपका, ये क्या है? वर्ब है, ठीक है? ये आपका वर्ब है। अब जैसे कि और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, यानी इससे सीधा ये पता चला कि वर्ब जो होता है सीधा एक क्या होता है? एक्शन होता है या स्टेट होता है। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोलकाता इज ए बिग सिटी। कोलकाता क्या है? बिग सिटी है। तो ये इसकी स्टेट हो गया। क्या हो गया बाबू? इज, है ना? ये स्टेट क्या है? कोलकाता जो है एक, स्टेट का मतलब स्थिति बोल सकते हो या दशा बोल सकते हो, है ना? तो ये भी एक वर्ब है। व्हाट इज दिस? दिस इज वर्ब। इज ऑल्सो वर्ब। तो ये एक्शन है, स्टेट है। तो ये पता चल गया अब आपको, इतना एग्जाम्पल देने के बाद, है ना? अब देखते हैं कुछ आगे। आगे क्या है? एडवर्ब है। देख लो एडवर्ब। तो एड वर्ब यानी ये क्या करता है बाबू? ये भी क्वालिटी ऐड करता है। ये क्या करता है? ऐड समथिंग। अच्छे से इसको मीन्स को समझो, है ना? ऐड समथिंग टू द, मतलब यूज, यूज यूज टू। वर्ब क्या करता है? एड्स समथिंग टू द मीनिंग, मीनिंग ऑफ, टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, सॉरी नाउन में नहीं बाबू, टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, अ
नहीं, एन एडजेक्टिव और एन अदर, क्या अदर, एडवर्ब। तो देखो ये एन अदर एडवर्ब। तो अब समझो, पहला तो ये वर्ब में ऐड करेगा, क्या करेगा, ऐड समथिंग, कुछ ऐड करेगा यानी क्वालिटी ऐड करेगा, तो वर्ब में ऐड करेगा। दूसरा तो एडजेक्टिव में ऐड करेगा। और तीसरा क्या है, एडवर्ब में। ये बाबू नाउन में जो है ना, नहीं ऐड करता है, ये क्वालिटी जो है नाउन में ऐड नहीं करता है, ये सीधा वर्ब में ऐड करेगा और दूसरा एडजेक्टिव में ऐड करेगा। हाँ, ये दूसरा जो है एडजेक्टिव में और तीसरा। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आएगा। तो वर्ब में जैसे मान लो आई राइट, ठीक है। तो आई राइट मतलब मैं लिखता हूँ। तो ये तो बाबू वर्ब है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं लिख दिया फास्ट, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, ये फास्ट मतलब मैं तेजी से लिखता हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, वर्ब के साथ यूज हुआ ना, वर्ब के साथ हुआ। अब जैसे देखो, शी इज अ वेरी गुड गर्ल, शी इज वेरी गुड गर्ल, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये तो बाबू एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है ना। और एडजेक्टिव में ये कुछ जोड़ेगा। अगर ये कुछ जोड़ रहा है यानी क्वालिटी इसको ऐड कर रहा है, तो उसी को तो एडवर्ब बोलते हैं। तो ये देखो वेरी है ना, तो ये आपका जो है ना एडवर्ब है। तो आपको पता चल गया इससे कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को भी क्वालिटी ऐड करता है और आपका वर्ब के साथ भी ये क्वालिटी ऐड करता है। और एक एग्जांपल और देना है, ये है एडवर्ब, है ना। तो एग्जांपल हम लेते हैं थर्ड नंबर। तीसरा एग्जांपल अच्छे से समझना। अब जैसे कि आई प्रोनाउंस्ड दैट वर्ड, ओके, मैंने उस शब्द को प्रोनाउंस किया क्वाइट, क्वाइट करेक्टली, करेक्टली, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लो अब गौर से। तो क्वाइट करेक्टली नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं करेक्टली, करेक्टली। अब बाबू देख लो गौर से, यहाँ पे जो है क्या हुआ, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो ये भी तो आपका एडवर्ब है, यानी देख लो आप यहाँ पे गौर से, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी तो आपका एडवर्ब है। यानी हमारा दो एडवर्ब हो रहा है। पहला तो ये एक एडवर्ब हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा ये एडवर्ब हो गया। तो इस एडवर्ब के साथ ये कुछ ऐड किया ना, क्वाइट, इस एडवर्ब के साथ इसको ऐड किया। तो ये एडवर्ब का ये तीन काम होता है। सबसे पहला बात तो ऐड समथिंग, किसके साथ, वर्ब के साथ, और दूसरा किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ, और तीसरा एडवर्ब के साथ। तो ये तो बाबू आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। स्लो एंड स्पीडी विंस द रेस, ये आप हमेशा ख्याल रखना, कभी भी हड़बड़ा कर स्टडी नहीं किया जाता है। और जितना स्लो और स्टडी, एक कहावत भी है कि अगर जितना आप स्लो और लेकिन निरंतर, है ना, अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपकी जीत निश्चित है। इस बात से आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप ये नहीं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। तो स्लो और स्टडी विंस द रेस,
ये थ्योरी को आप हमेशा फॉलो करना। 100% सक्सेस है इसमें, है ना। रफ्तार में रहोगे तो दुर्घटना हो जाएगी, तो रफ्तार में बिल्कुल नहीं रहना है। स्लो और स्टेडी कछुए की चाल से चलना है, लेकिन चलते रहना है, खरगोश बनने की कोशिश नहीं करना है। बाबू सीखने में तो समय लगेगा ही लगेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है, है ना। अध्ययन ग्रहण तपस्या होता है, तपस्या में तो समय लगेगा ही लगेगा। अब बाबू हम एडवर्ब पढ़ा गए, अब प्रीपोजिशन इज ए वेरी इंटरेस्टिंग चीज, राइट। तो प्रीपोजिशन क्या होगा बाबू, ये बता देते हैं अभी हम, है ना। तो प्रीपोजिशन, इसको अच्छे से समझना। तो ये क्या करता है, ये रिलेशन, पहला बात तो ये बाबू यूज्ड, यूज इज यूज्ड विथ अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसके साथ ये यूज होता है बाबू, ये नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। क्यों यूज होता है, टू सो, क्या सो, टू हाउ दिस नाउन और प्रोनाउन stands in relation to something else, है ना। तो इसको आप अच्छे से समझ, है ना। ये यूज किया जाता है किसके साथ, नाउन के साथ या प्रोनाउन, इसलिए शो करने, क्या शो करने के लिए भाई, कि कैसे ये नाउन और प्रोनाउन जो है रिश्ते में खड़ा है, या रिश्तेदारी में रिश्तेदारी निभा रहा है किसी और कुछ और से। अब जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल में अगर हम लें तो देख लो भाई, अब जैसे कि कोई भी चीज़ कनेक्टेड है, जैसे कि ले लो टेबल, पेन और टेबल ले लो, है ना। पेन ऑन द टेबल, ये एग्जाम्पल ले लो। बाबू यहाँ पे अगर हम ऑन क्लिक कर देते हैं तो इसका रिलेशन इससे बन जाता है ना, बन जाता है, पेन ऑन द टेबल। तो बाबू इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन, जो रिश्तेदारी, यानी इसको कह सकते हो जो दो घर जोड़े, यानी दो रिश्तेदारों को जो मिला दिया, दो शब्दों को मिला दिया, है ना, उसको हम प्रीपोजिशन कहेंगे। ये कनेक्टर का काम करता है ना। और भी एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो लेने के लिए सबसे पहले हम जगह खाली कर लेते हैं, तब जा कर के आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मज़े से ले सकते हो। और एग्जाम्पल और ले लो, जैसे कि काऊ इन द गार्डन। काऊ कहाँ पे भाई, तो यहाँ पे इन ना हो तो काऊ और गार्डन का कोई रिलेशन नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन अगर आ गया, है ना, ये जो है इससे कनेक्टेड है तो बिकॉज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है इन। दूसरा एग्जाम्पल ले लो बाबू, है ना, पीपल ऑफ इंडिया। पता है क्या, अगर हम अगर यहाँ पे हम पीपल ना लें, अगर हम ऑफ ना लें बाबू, ठीक है, मान लो ऑफ ना लें, तो लोग, अब लोग भारत, कोई रिश्तेदारी नहीं है ना। लेकिन जैसे ही हम ऑफ लिए तो पता चल गया ना, भारत के लोग,
तो ये आपका क्या है ना, ये आपका प्रीपोजिशन है। तो इसको आप अच्छे से समझ लो ध्यान से कि प्रीपोजिशन का काम ही होता है कनेक्ट करना, टू वर्ड्स को कनेक्ट करना, है ना। और ये रिलेशन क्रिएट कर रहा है इंडिया और पीपल के बीच, ये इंडिया। और यहाँ पे क्या किया, काऊ और गार्डन को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन को उम्मीद है कि आप समझ गए होगे, है ना। इसको अब बाबू बार बार आप देखो, और भी हम विस्तार से इसको बताएंगे, अभी तो बेसिक्स चल रहा है। तो ये भी बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा बेसिक कंसेप्ट, तो हम लोग आगे फिर आएंगे। अब आते हैं कंजंक्शन में, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कंजंक्शन, है ना। तो कंजंक्शन क्या है ना बाबू, ये यूज्ड इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स। क्या करता है, ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है और सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, मतलब सेंटेंस को या वर्ड्स को ज्वाइन करता है। एग्जाम्पल में अगर ले लो तो देख लेते हैं, जैसे राम और इधर लिख लो श्याम। तो इसको जोड़ना है, ठीक है। तो लगा दो एंड, अब बताओ ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, है ना। ये कंजंक्शन है, तो ये वर्ड्स और ये वर्ड्स को दोनों को जोड़ा ये, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अभी देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे जोड़ रहा है ये। तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब देख लो, ही इज, he 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 runs but his brother jumps। अब देख लो भाई, दो सेंटेंस को यूज कर ली मैंने, लेकिन दोनों सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में मैंने रख लिया, है ना। लेकिन किसकी सहायता से भाई, ये तो देख लो बट की सहायता से। तो वट हमारा क्या, वह क्या करता है, दौड़ता है, और उसका भाई क्या करता है, उछलता है ना। तो दो सेंटेंस को मैंने ऐड कर लिया, और ये आपका क्या हो गया, लेकिन लेकिन उसका भाई उछलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंजंक्शन हो गया, ये याद रखना है कंजंक्शन। ओके, तो कंजंक्शन समझ में आ गई, और भी काफ़ी कंजंक्शन है, तो हम इसको डिटेल से बताएंगे जब एडवांस ग्रामर पढ़ाएंगे ना, तो हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी तो बेसिक्स ग्रामर चल रही है। तो अब देखते हैं आगे, ये लास्ट वाला है ना, वेरी इंटरेस्टिंग है ये। वो क्या है बाबू, ये देख लो थोड़ा सा, वो है इंटरजेक्शन। भाई स्पेलिंग गलत हो गया, फिर से देख देता हूँ इसको, इंटरजेक्शन। स्पेलिंग को अच्छे से याद रखना भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। इंटरजेक्शन क्या करता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का आठवां और अंतिम पार्ट्स है, ये है ना, वर्ड्स है। तो ये क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और रिएक्शन। अब थोड़ा गौर से गौर फरमाओ इधर, ये क्या किया, एक्सप्रेस तो किया, क्या किया भाई, सडन, ये जो वर्ड है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, अचानक कोई फीलिंग हुई, कुछ अचानक एहसास हुआ, अचानक रिएक्शन हो गया। भाई रिएक्शन की स्पेलिंग में सी लगा देना, है ना। तो अचानक कोई रिएक्शन हो गया, तो ये क्या होगा, ये हमारा इंटरजेक्शन कहलाएगा। इंटरजेक्शन यूज करेंगे इन वर्ड्स के साथ। अब कौन कौन सा इंटरजेक्शन, यानी इंटरजेक्शन जो है हमें एक्सप्रेस करता है सम सडन फीलिंग, अचानक कुछ फील कर रहे हो, अचानक आप फील कर रहे हो, अचानक रिएक्शन हो गया। मान लो पैर पे कुछ, जैसे देखते हो ना, अगर दर्द हो गई, लड़कियों का पैर अगर चिप किसी ने चाप दिया है ना, तो होगा क्या, आउच निकालती है, आवाज क्या होता है, आउच, है ना। तो उससे क्या हुआ,
ये सडन सडन रिएक्शन आया। अब एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट से देखें। अगर आपको पेन होती है, सडन पेन हुआ, तो क्या निकालोगे? आउच, है ना। ये इंटरजेक्शन है। अगर आपको जॉय हुआ, मैच ही जीत गया, तो हुर्रा करते हो कि नहीं करते हो? है ना, हुर्रा। तो ये सब इंटरजेक्शन है बाबू। अगर आपको धूप में हो और अचानक है जो आनंद आना शुरू हो गया, एसी में आ गए, तो आप क्या मतलब उस समय क्या, या आपने अचानक ताजमहल देखा, या कोई ताजमहल देखा तो सरप्राइज, यानी आप क्या सरप्राइज जब देखोगे, यानी अप्रेज करोगे, APPRA, अप्रेज मने होता है प्रशंसा करना, तो आप वाओ बोलोगे, है ना, वाओ, व्हाट इज दिस, है ना। तो इस तरीके से इंटरजेक्शन का यूज करते, जबकि इसका कुछ खास मीन्स नहीं होता है, इसकी फीलिंग को समझा जाता है कि कोई बंदी अगर आउच कर रही है तो समझ जाओ उसको दर्द हुआ, है ना। अगर कोई बच्चा जो है मार्केट में हुर्रा हुर्रा कर रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या है ना, जॉय है। वाओ कोई बंदा बोल रहा है तो समझ जाओ वो है अप्रेज कर रहा है वो, है ना। कोई बंदा अगर फाई फाई बोल रहा है, फाई 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 का स्पेलिंग मतलब छी छी, समझते हो, छी छी, फाई फाई, है ना। तो फाई फाई अगर बोल रहा है तो उससे घृणा हो रही है, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट यानी इसको बोलते हैं घृणा, यानी छी छी, इसको इसका मतलब ही होता है छी छी, ठीक है। तो इस तरीके से कंजंक्शन और भी है, तो हम थोड़ा और बताते हैं, इस आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। और भी बताता हूँ। अब देख लो कुछ और, जैसे कि सैडनेस है, कि अगर आपको सौरो है, यानी दुख है बाबू, है ना, दुख है तो क्या करोगे? आप बोलोगे एलास, है ना। दुख है तो एलास बोलोगे। अगर रिग्रेट है, रिग्रेट मतलब होता है अफसोस होता है, क्या होता है? अफसोस होता है। क्या करते हो? ओह, क्या करते हो? ओह, यानी ये हो गया ना, अफसोस हो गया। क्या हो गया? अफसोस अगर जाहिर कर रहे हो, आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप क्या करोगे? ओ बोलोगे। ओ मतलब इसमें एक एक्सप्रेशन आना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए। अगर ओ बोल रहे हो बेवकूफ जैसा, ओ मत बोलना, एला बेवकूफ, मतलब इसमें एक सही में फीलिंग होनी चाहिए, है ना। तो तब जाके आपको ये इंटरजेक्शन कहलाएगा। ये सब बाबू इंटरजेक्शन कहलाता है, ये नहीं, ये तो इसका मीन्स हुआ, इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना, और भी है। तो एक दो और बताता हूँ, जैसे कि मान लो तुमने अच्छा खेल खेल के आया, है ना, तो पापा ने क्या बोला? वेल डन माई सन। तो वेल डन ये भी एक इंटरजेक्शन है। क्या है ये? इंटरजेक्शन। कब ये इंटरजेक्शन है भाई? तो इंटरजेक्शन ये जो है ना, आपकी जब अच्छा किए तो आपकी प्रेज के लिए, आपकी प्रेज के लिए वेल डन बोला, वेल डन माई सन, वेल डन माई सन, इस तरीके से बोला गया, है ना। तो चलो बाबू, यहाँ तक ही आपका आज क्लास रहेगा, और हम लोग जो है कल हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग टॉपिक, और इसको कल हम विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। ये आपका नाउन जो है ना, डिटेल से हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। इसका काइंड्स कल जो है हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो काफ़ी इजी से पढ़ेंगे, नाउन का काइंड्स पढ़ेंगे, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? जेंडर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे बाबू? नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या? केस पढ़ेंगे। तो ये सब जो है ना, सब इसी से कनेक्टेड है। तो बार बार वीडियोस को देखना, जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा उसको पॉज करके फिर से बैक करके रिप्ले करके आप देखो। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताओ, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो आज की क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।